नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने पहचान बनाने में ज़्यादा समय नहीं लिया है। भाई हेमंत शर्मा जी नमस्कार। बड़े भाइयों सब मैं नमस्कार, आपका सादर प्रणाम। और मैं सबसे पहले मेरे बहरोड की राठ की धरती माता को और मेरे बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरे माताएं बहनें, नौजवान युवा, बड़े किसान बुजुर्गों को उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन करता हूं और आदेश करूं। शर्मा जी, जिस तरीके से लोगों का प्यार आपको मिल रहा है पिछले 5-7 दिनों में, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव है उनका परिणाम किस दिशा में जा सकता है? देखिए, दिशा में तो आप खुद सभी समझदार हैं। ये सभी भावी विधायक जनता जनार्दन खड़ी है। आप सबको मालूम है कि जनता जनार्दन ही सरकार बनाती है, जनता जनार्दन इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करती है। इसलिए मैं जनता से बड़ी ताकत किसी को समझता नहीं। जनता की मेरे बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरे माताएं बहनें, नौजवान युवा, सभी का, बड़े किसान बुजुर्ग, सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं मेरी जान झोंक के लिए इनके लिए जन संघर्ष कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। 3 बड़े दिग्गज मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जसवंत, बलजीत यादव, संजय यादव, तीनों पार्टियों को हराकर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा क्या सोच है आपकी? ऐसा हो सकता है? अरे बड़े भाई, ऐसा क्या है, आप खुद समझदार हो, शिक्षित हो। अरे ये कोई पार्टी उड़ के आ गई या पार्टी का कोई लेन देन है? पार्टी का कुछ नहीं है, पार्टियों में इनकी दुकान बंद है। ये जनता जनार्दन के द्वारा बनाई गई है बीजेपी कांग्रेस। अब तो ये सिर्फ पार्टी चमका के, बड़ा कुणबा बना के ये भूल गए जनता को, ये मूर्ख बना रहे जनता को, ये जनता के अधिकार खा रहे, ये जनता का शोषण कर रहे। और जनता इनको, आपको सबको मालूम है, बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक को सबको मालूम है कि जनता जनार्दन सरकार बनाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसी सरकार से अब जनता जनार्दन इनका खात्मा करेगी, जनता जनार्दन इनका शोषण करेगी और पीपल्स ग्रीन पार्टी की सरकार बनेगी और वो सरकार जनता जनार्दन की सरकार होगी। ये जीत जनता जनार्दन की होगी, संघर्ष की जीत होगी, बहरोड राठ की धरती माता की ऐतिहासिक जीत होगी। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि मात्र 100-150 वोट लेके हेमंत शर्मा फ्री हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनका खाली हंगामा करना है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे भाई, अब आप बिल्कुल सही, इस हिसाब से तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अब जो पार्टी जैसे 36 बात वाली, ये बिना हाड़ की जीभ कैसे देख के मार लो, क्यों जोर तो पड़ता नहीं है। ये बात वो आदमी कह रहे जो खुद का अपना तन मन भाव सब कुछ बेच चुके हैं, क्योंकि उनके वो खुद किसी न किसी दबाव के कारण, किसी न किसी अपराध में लिप्त होने के कारण, किसी न किसी कमीशन खोरी में लिप्त होने के कारण उन नेताओं के चमचागिरी करते हैं, पैरों में गिड़गिड़ाते डोलते हैं और उनके दबाव में रहते हैं। इस वजह से मैं आपको यही निवेदन करूंगा, इनका तुरंत इलाज होगा। अगर सरकार बनते सबसे पहले इन्हीं पे एक्शन होगा और इनको ढूंढ के इनके एक कतरे का हिसाब लेके सलाखों के पीछे सुलटाएंगे इनको। अच्छा, जिस तरीके से आपका यहाँ पे प्रचार हो रहा है, लोगों का मन है आपको जिताने में, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जीत जाएंगे तो कौन सी पार्टी में आप जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टियां हैं। देखिए बड़े भाई, मैं तो किसी पार्टी का, आप इस सवाल का इसी प्रकार जवाब दूंगा कि मेरा किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। मैं तो ईमानदारी, जो जनता जनार्दन की, जो ईमानदार की, जो बिल्कुल विकास की पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी का मैं बहरोड विधायक उम्मीदवार हूं और मैं इससे चुनाव लड़ रहा हूं और ये पूरे राजस्थान की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। मैं तो इसी का जनसेवक हूं और इसी के जनसेवक के रूप में जन संघर्ष कर रहा हूं और ये पार्टी अब पीपल्स ग्रीन पार्टी की सरकार होगी और मैं जनता जनार्दन के लिए मैं यही शांति प्रिय अपील करूंगा कि जीत हो चुकी है, ऐलान होना बाकी है और पीपल्स ग्रीन पार्टी हर क्षेत्रों में, जैसे सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा, नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, माताओं बहनों का सम्मान होगा, बड़े किसान बुजुर्गों को 75 साल का हक अधिकार खाया हुआ शोषण, उसके खिलाफ आवाज़ होगी और पीपल्स ग्रीन पार्टी के रक्षक जन संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। और मेरे बड़े भाइयों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करो। 75 साल इन्होंने शोषण किया है, अब आप इनका शोषण करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने 25 तारीख को अपनी ताकत को दिखाओ और 25 तारीख को हांडी के चुनाव चिन्ह पे खट बटन दबाकर इनका खात्मा करो और आपकी अपनी सरकार बनाओ। मेरी जनता जनार्दन ही विधायक होगी। एक सबसे बड़ा मसला है
बहरोड तहसील में क्राइम यहाँ ज़्यादा है और तहसीलों की बजाय, क्या कहना चाहेंगे इस पर? रोकथाम किस तरीके से की जाती है? राजनेताओं का हाथ बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बड़े भाई बिल्कुल सच्चाई है इस पे। बात में मैं आपको यही कहूँगा कि अपराध, एक बात बताओ, आप सभी समझदार हो, कोई भी अपराधी पैदा होके थोड़ी ना होता है या ऊपर से आके टपक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको क्या है, उनको ये भ्रष्ट नेता ये लोभ लालच प्रलोभन देकर खुद का स्वार्थ साधने के लिए किसी को गलत मार्ग पे प्रेरित करते हैं, किसी को अपराध के मार्ग पे प्रेरित करते हैं, किसी को नशाखोरी के मार्ग पे प्रेरित करते हैं। लेकिन आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा एडवोकेट हेमंत शर्मा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन सभी आदमियों के, उन सभी अपराधियों के या तो विचारधारा बदल दी जाएगी या उनका खात्मा कर दिया जाएगा। अपराधियों के हाथ में गुलाब का फूल होगा और उनके दिल में और हृदय में प्रेम का सागर उमड़ेगा और वो फिर मेरी आपकी अपनी सरकार में विकास पुरुष कहलाएंगे और उनकी विचारधारा को बदल दिया जाएगा और किसी प्रकार का ऐसा शोषण नहीं सहा जाएगा और बहरोड विधानसभा शोषण मुक्त होगी, बहरोड विधानसभा अपराध मुक्त होगी, बहरोड विधानसभा नशाखोरी मुक्त होगी और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार अधिकारी को नहीं सहा जाएगा। कल की डेट में सुनने में आ रहा था कि हेमंत शर्मा एडवोकेट पे हमला हुआ है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे कि ये सच है या अफवाह है? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं। आप ये धरातल पे चेक करवाओ, थाने कचहरी में जाके चेक करवाओ, ऑन रोड की वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाओ। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कल क्या था कि मेरे को अलवर बाबू शोभाराम में IAS राजेश जोगपाल जी के समक्ष अपने चुनाव चिन्ह की वो मशीनें चेक करनी थी, तो मैं मेरी उपस्थिति दर्ज करवा के वहाँ से वापस आ रहा था। ततारपुर से आगे एक काली पल्सर मोटरसाइकिल और उस पर 2 गुंडे लाल और काले रंग के थे जिसका नंबर RJ02 ऐसे कुछ थे और उन्होंने मेरे बगल में लगा के मेरे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करी और ऐलानिया तौर पर मेरे साथ असामाजिक तत्वों की तरह बर्ताव करने लगे, जिससे मैंने उनको कहा और मैंने मेरी जान सुरक्षा को मैंने देखते हुए, कानूनों का पालन करते हुए, कानूनों में विश्वास रखते हुए मैं अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ा और वो चोर गुंडे वहीं धराशायी हो गए, 5-7 किलोमीटर पीछे रह गए। फिर मैं सीधा बहरोड SDM कार्यालय गया, वहाँ सभी मेरी मीटिंग थी। मीटिंग होने के बाद मैं सभी अधिकारियों को अवगत कराया और अब ये देखो भावी विधायक प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी अपनी सरकार में ऐसे गुंडे रोड पे तो क्या, इलाके में क्या, बॉर्डर पर ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसे किसी मेरी आम जनता को बगल में लगाकर बोल दिया, उनका तुरंत खात्मा होगा। मेरी जनता जनार्दन न्याय का फैसला लेगी, वो मेरे सिर माथे पर होगा और मैं उस पर मोहर लगाऊंगा। और मेरे बड़े भाइयों, आप देख रहे हो मेरी माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी ये किसी प्रकार के गंदे असामाजिक तत्व जिनके दिमाग में भ्रष्ट विचार भरे हुए हैं, जो माताओं बहनों को उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसों का इलाज तुरंत होगा। मैंने सोशल मीडिया पे हेल्पलाइन छोड़ रखी है 8104529321। आज तक सरकार ने किसी ने नहीं बढ़ाई, मैं अभी विधायक नहीं हूँ, जब भी मैं इसे हेल्पलाइन जारी कर रखी है, इस पर तुरंत जन समस्या का समाधान होता है। किसी को मेरे बहरोड विधानसभा के जनता जनार्दन क्षत्रिय बिरादरी को, किसी प्रकार के नौजवान युवा माताएं बहनें किसान बुजुर्गों को किसी प्रकार की जन समस्या होती है, उस पर फ़ोन करो, तुरंत से तुरंत उसका उसी तरीके से इलाज करके समाधान किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपको इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, शुरुआत आपने अकेले पैदल चल के, आपके छाले भी शायद पैरों में देखे गए हैं, पट्टी आपने बांध रखी है कुछ वीडियो में, क्या लगता है कि धीरे धीरे एक आदमी से आज आपने लाखों का समर्थन जुटा लिया है? क्या कहना चाहेंगे, लोगों का प्यार ऐसे क्यों मिल रहा है आपको? क्या खूबी नजर आ रही है पब्लिक को? ऐसा कुछ नहीं है, वो पट्टी वगैरह तो बंधनी थी। जब संघर्ष होता है तो चोट लगती है, तो चोट को दरकिनार करते हुए संघर्ष लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, ये मेरे पूरे बहरोड के 36 बिरादरी के, माताओं बहनों के, नौजवान युवाओं के, बड़े किसान बुजुर्गों के हक अधिकार के संघर्ष की लड़ाई है। इसीलिए मैं जनसेवक के रूप में यही सेवा करूँगा। आपको सबको पता है, जो सिंहासन और सत्ता का लोभी होता है वो सच्चा सेवक नहीं है, वो भ्रष्ट सेवक है
और जिसे सत्ता और सिंहासन का लोभ नहीं होता वो असली राजा है और वो असली जनसेवक है। इसलिए मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं, मुझे सिर्फ जनता जनार्दन के लिए हो रहे अत्याचार, हो रहे शोषण की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके खिलाफ ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये जनसेवा का संघर्ष इसी तरीके से बराबर चलेगा। और भाइयों, आप कह रहे हो ना विकास की, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। बहरोड तुम कह रहे हो ना, नगर पालिका नगर निगम क्या क्या आपने ये कहा था कि बहरोड को मैं लंदन बना दूंगा, क्या मेट्रो देखने को मिल सकती है? सब कुछ देखने को मिलेगा। जो जो चीज विदेशों में है ना वो की वो यही मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं मेरी कुर्सी छोड़ूंगा। और दूसरी बात ये सुनो, और ये कचरा दिखाओ एक बार, दोबारा दिखाओ, कचरा क्लियर करो भाई। ऑनलाइन ये देखो, आपको मैं खुद दिखाता हूँ। ये अपनी पार्टी के कार्यालय के सामने का कचरा है, जिसमें बड़े बड़े नगर पालिका सबको बता दिया गया है, लेकिन भेदभाव और दुर्भावना के पक्षपात के वश के कारण ये भ्रष्ट नेता ये कचरा नहीं उठा रहे हैं। इससे आम जनता यहाँ बगल में बीमारी फैल रही है, माताओं बहनों और उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप देखो बड़े भाई, 75 साल से ये क्या है, ये यही कर्म करते हैं। ये काले कर्म का भी इनका इलाज होगा, आप चेक करो। इनके पास काली काली सूची, काली काली गाड्डे, काली काली संपत्ति, काले धंधों में इनके हिस्से, काले काले भ्रष्ट इनके नेता प्रशासन अधिकारी, सभी इनका गंडा किया जाएगा। और आपकी अपनी सरकार में इनका नामो निशान तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जिस तरीके से बहरोड में यहाँ बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ा हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रयास रहेंगे आपके? ऐसी क्या मुहिम चलाओगे आप जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा? बेरोजगारी तो ये पार्टी कर रखी है, पार्टी खा जाती है, नेता बन जाते हैं, उसके बाद में बिक जाते हैं। और इनका जो उद्योग मंत्रियों में और उद्योगों में जो इनका उद्योग विभाग होते हैं उनमें इनका कमीशन खोर रहते हैं। इन नौजवान युवाओं की जो नौकरी रहती है उनका हिस्सा खा के अपने निजी आदमी लगवा के या उनके नाम की झूठी पेंशन उठा के खुद का घर परिवार पालते हैं, खुद का रिश्तेदार पालते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आपकी अपनी पार्टी में नौजवान युवाओं को स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार भी दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, माताओं बहनों की पेंशन भी चालू होगी और बड़े बुजुर्ग किसानों की पेंशन चालू रहेगी। और जो मेरी जनता जनार्दन फैसले लेगी वो भी करूँगा। और कायराना हमले के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, मैं धरती पुत्र किसान मजदूर का बेटा हूँ, संघर्ष करना मेरा कर्म धैर्य है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, कौन छेड़े इस दिलेर को, कभी तो गर्दिश में 5 कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। मैं राठ का धरती का बेटा हूँ, मैं इनका जनता जनार्दन का एक रक्षक हूँ। मेरे अगर अकेला कोई सामने आ गया अकेला उसको वहीं धराशायी कर दूंगा। पीछे से तो कोई कुछ भी हमला कर सकता है, लेकिन अब पार्टी सरकार बनने के बाद में ऐसों का तुरंत इलाज होगा। मेरी विधानसभा में ऐसे किसी प्रकार के कायर, ऐसे निकम्मे सामाजिक तत्वों का कोई स्थान नहीं होगा, उनका नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जो शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं, अब भाई आने वाले चुनाव में वो किसी पार्टी के द्वारा खड़े किए गए हैं वोट तोड़ने के लिए, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या ऐसा ये सच है? बड़े भाई, ये तो आप खुद शिक्षित आदमी हो, आपको पता होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पार्टी, पीपल्स ग्रीन पार्टी है। पीजीपी की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान में हो रही है, राजस्थान पूरे में ये चुनाव लड़ रही है। अब ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, ईमानदारी पार्टी है, डॉक्टर सुधांशु इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आप शिक्षित हो, कोई पार्टी किसी को ऐसे करने के लिए तो खड़ी होगी नहीं, वो तो अपनी ईमानदारी जनसेवक के लिए खड़ी होगी। जैसे जनता जनार्दन पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जनता को आज़ाद करने के लिए लड़ाई करवाते थे, जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो आज ये चुनाव है ना, वो ही आज़ादी की लड़ाई का है। ये सभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और ये सभी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, नायक, क्रांतिकारी वीर है। ये राठ बहरोड की बलिदानी की भूमि है। अब घर घर से विधायक पैदा होंगे, घर घर से ऑफिसर पैदा होंगे, घर घर से बड़े बड़े मंत्री, नेता, MP, MLA पैदा होंगे। राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा पैसों का रहता है, पैसों के जरिए ही चुनाव जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं। आप थोड़ा लो लेवल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? बगैर पैसों के ये जीतना मुश्किल है? बड़े भाई, आप खुद समझदार हो, अरे वो बात ठीक कह रहे हो। भ्रष्ट नेता है, इनके पास तो मोटा पैसा है, काले पैसे, काली गाड़ी, रोड शो वगैरह हो रहे हैं, आपका कोई शो दिखाई नहीं दे रहा। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनके पास तो जनता जनार्दन का खाया हुआ मोटा माल पड़े है, किसी को बेच देंगे, किसी को खरीद देंगे, कहीं लगा देंगे। मैं तो भाई किसान, धरती पुत्र, मजदूर का बेटा हूँ। मैं तो जन संघर्षों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे पास धन मेरे को चाहिए भी कि नहीं,
मेरे पास जो धन है वो जनता को ही अर्पण होता है। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जब भगवान ने हमको वहाँ से खाली हाथ भेजा है और वापस खाली हाथ जाना है, तो ये ऐसी फटकाबाजी क्यों करना। और मुझे ऐसे धन की ज़रूरत भी नहीं है। और आपको स्वयं को पता है, जनता जनार्दन बिना धन के कारण भी खुद की सरकार बनाती है। और आपको पता है, जितनी भी सरकार, जितने भी नेता मंत्री डोल रहे हैं, वो जनता जनार्दन की वजह से ही आज उनके हक अधिकार को खा रहे हैं और बड़ी बड़ी गद्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और बड़े बड़े पद को अपमान करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको सबको पता है, सच्चाई और अटल सत्य यही है कि जनता जनार्दन पैसे वैसे नहीं देखती। जनता जनार्दन अपने हक और संघर्ष की लड़ाई देखती है। और 25 तारीख को आप देखना, आंडी की सबसे ज़्यादा मतदान होगा और जीत पीपल्स ग्रीन पार्टी की होगी। बहरोड विधानसभा की 36 बिरादरी की होगी। माताओं, बहनों, नौजवान, युवाओं, किसान, बुजुर्गों की संघर्षों की ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि अगर वो जीत जाते हैं तो मोहर उनके हाथ से छीन लेंगे। ये वो सच है? हो सकता है ऐसे? ये किन की मोहर छीन लेंगे? जो एमएलए के आपके पास मोहर आएगी, कौन छीन क्योंकि जो लेगा? बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज लोग हैं, उनकी पार्टियां बड़ी हैं, आप थोड़े लो लेवल में हैं। ऐसे तो भाई कौन छीन लेगा? उन पार्टियों का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। मेरी मोहर तो आम जनता के पास रहेगी। मेरे बहरोड की विधानसभा की 36 बिरादरी के पास रहेगी। मेरे बहरोड विधानसभा के नौजवान, युवा, किसान, बुजुर्ग, माताओं, बहनों के पास रहेगी। और इन भ्रष्ट नेताओं के पास ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। और इनका तो नामो निशान ही समेट देंगे। 5 साल बाद में आप देखना, परिवारवाद, समाजवाद, जातिवाद, ये सभी भेदभाव खत्म होंगे और जनता जनार्दन ही भावी विधायक होंगे, जनता जनार्दन ही सरकार होंगी। एक आपका नारा है, अक्सर आप सोशल मीडिया पे चलता है, आपके चुनाव चिन्ह को लेके, क्या है वो नारा? क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े भाई देखिए, आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा एडवोकेट हेमंत शर्मा पीपल्स ग्रीन पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। बहरोड विधायक का उम्मीदवार है और इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से जिसका चुनाव चिन्ह हांडी है। भाइयों, मैं फिर बतलाना चाहूँगा, ये हांडी नहीं, सबसे हांडी है, बाकी ये सगड़े डांडा डांडी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सबसे मशहूर कैंडिडेट जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत शर्मा। दुनिया इनसे वाकिफ है। हेमंत शर्मा